अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीपल्स पार्टी के इलाकाई रहनुमा मसूद रहमान अब्बासी के बयान के ऊपर नोटिस लिया गया है और समाअत के लिए भी मुकर्रर कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो इस केस की समाअत करेगा। लोग जो है वो इस इस नोटिस को एक बहुत बड़ी खबर करार दे रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह सूबाई हुकूमत की जो कारकर्दगी थी न सिर्फ उसको एक्सपोज किया, बल्कि सख्त तरीन नोयत के, संगीन तरीन नोयत के अहकामात भी दिए और अदालत ने अमल दरामद के लिए रिपोर्ट्स भी तलब किए हैं, जिसके बाद ना सिर्फ पूरी पीपल्स पार्टी में खलबली मची हुई है, ना सिर्फ खलबली बल्कि काफ़ी दौड़ें भी लग चुकी हैं। इसलिए सूबाई वज़रा ने भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे और हुक्मनामे थे ना सिर्फ उनको तनकीद का निशान बनाया, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की इमारत और चीफ जस्टिस साहब के किरदार के ऊपर और उसके अलावा नाजेबा तरीन जो है वो ज़बान इस्तेमाल की गई सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, और वीडियो बनाकर ना सिर्फ इसको चैलेंज किया गया बल्कि इस बात को भी जोर दिया गया कि उनको बुलाया जाए, उनको हथकड़ी पहनाई जाए और मसूद रहमान की जानिब से कहा गया। और उसके बाद कहा गया कि हम ये बात चीफ जस्टिस के सामने भी करेंगे। गो के मामूली शख्स होंगे, गो के उनको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के नोटिस के बाद काफ़ी सारे लोग ये कह रहे हैं कि इस बात को जो है वो काफ़ी अहमियत मिलेगी, उनको काफ़ी अहमियत दी गई है। इस तरह का सुप्रीम कोर्ट को नोटिस नहीं लेना चाहिए था, लेकिन जिस तरह ये वीडियो वायरल हुई उसके बाद फिर चीफ जस्टिस ने तो इस मामले का नोटिस नहीं लिया, लेकिन जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब ने इस मामले का नोटिस लिया और इसकी कार्रवाई के लिए भी 3 रुकनी बेंच समाअत करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अब मामला सिर्फ ये मसूद रहमान के बयान तक नहीं रुकेगा, बल्कि आगे भी जाएगा। जिन सूबाई वज़रा ने सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे के बाद दोगलेपन का मुजाहरा किया और अदालत के अंदर कुछ और बयान और बाहर कुछ आवाम की हमदर्दी हासिल करने के लिए कुछ और बयान दिए, और उसके बाद फिर काफ़ी सारी मामला ये लोग कह रहे हैं कि आगे बढ़ेगा। कानूनी महरीन से बात हुई है, उनका कहना है कि उनको जो वज़रा सूबाई वज़रा जो इस तरह के बयान दे रहे थे उनको कटहरे में सामने आना पड़ेगा। इस सारी बात के लिए तज्ज़िये और तबसरे के लिए मैंने तारिक मतीन साहब को ज़हमत दी है। तारिक मतीन साहब सीनियर एंकर हैं, मैं उनको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तारिक साहब, सारी बात आपने सुनी, खबर में भी देखी और उसके बाद फिर आपने मसूद रहमान की वीडियो भी देखी होगी। आप क्या समझ रहे हैं कि एक तरफ पीपल्स पार्टी खुद शाइस्तगी का मुजाहरा करती है और उसके बाद फिर वफाक में एहतिजाज पर भी यकीन रखती है कि जमहूरी ये रहनुमा असूल है, जमहूरियत का एक असूल है और हुस्न है कि कोई भी एहतिजाज कर सकता है, कोई भी बात कर सकता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने हुक्मनामा जारी किया तो ना सिर्फ उनके इस तरह के इलाकाई रहनुमा बल्कि सूबाई वज़रा ने भी काफ़ी सख्त ज़बान इस्तेमाल की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान और ख़ासतौर पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। इस पर आप क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं व्यूअर्स से अक्सर कहता हूँ, मैं इस वक्त फिर कह रहा हूँ कि आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। आप फील्ड में जाते हैं, मैं यहाँ अपने किसी भी कमरे में बैठकर अपनी मालूमात, अपने व्यूज़ लोगों से शेयर करता हूँ। उसमें आप जैसे दोस्तों का बड़ा हाथ होता है जो फील्ड में जाते हैं, मेहनत करते हैं, ख़बर के सोर्स से बात करते हैं, ख़बर में मौजूद इन्वॉल्व शख्सियत से बात करते हैं। तो मेरी मालूमात का सहारा अक्सर व बेशतर बल्कि 95% आप लोग होते हैं। तो आप लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं एक बार फिर कहूँगा कि आपको जो है वो सब्सक्राइब करें, या आप डिज़र्व करते हैं, ट्रूली डिज़र्व करते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करें। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, जो आपने सवाल किया है ये जो रहनुमा है पीपल्स पार्टी के, अच्छा रहनुमा भी बड़ी चीज़ होता है ना, तो एक मकामी नुमाइंदे हैं पीपल्स पार्टी के। और जब ये वीडियो मैंने पहली बार देखी तो मैं अपने फादर इन लॉ के साथ बैठा हुआ था, वकील हैं हाई कोर्ट के, उनके साथ मैं बैठा हुआ देखता। उन्होंने कहा कि इन साहब ने जो बात की है ये बहुत बड़ी बात है, तुम इसको सुनो। अच्छा, मैंने वो वीडियो देखनी शुरू की। वो एक छोटे से पिंडाल में एक कॉर्नर मीटिंग से भी छोटी चीज़ है वो थी, और उसमें एक शख्स जिसको मैं पहले कभी नहीं जानता था वो मौजूद है। अच्छा, हर सियासी कारकुन का एहतराम होना चाहिए, उसकी जद्दोजहद का एहतराम होना चाहिए कि वो अपने नुक्ता नज़र के साथ खड़ा है, ये एक बिल्कुल दुरुस्त बात है। मगर मैं एक ऐसे शख्स को देख रहा था जिसको मैं नहीं जानता। मैंने अगर इस फील्ड में 19-20 साल लगा दिए हैं तो मैं चेहरे से ही वाकिफ़ नहीं था, मैं वो चेहरा पहली बार देख रहा था। तो एक ऐसा शख्स मेरे सामने था जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए जो ज़बान इस्तेमाल कर रहा था वो बड़ी बाजारी लुच्चर किस्म की ज़बान थी और बकवास थी मुसलसल उसमें, और चीफ जस्टिस के लिए धमकियाँ थीं
और गालियां थी, सीधी गालियां थी। तो वो शख्स ये गालियां दे रहा था और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तारीफ कर रहा था, चीफ जस्टिस को बता रहा था कि आपको काम नजर नहीं आते वगैरह वगैरह। अच्छा, ये होता ना कोई टीयर बी का भी लीडर, यानी सूबे में टीयर बी का, मरकज में टीयर सी का नहीं, सूबे में भी टीयर बी का लीडर होता, तो मैं इस गुफ्तगू को अहमियत देता। लेकिन बिल्कुल एक ऐसा शख्स जिसको कोई नहीं जानता, उसके जरिए ये काम मुझे लगता है करवाया गया है, बाज़ाब्ता बाकायदा तौर पर करवाया गया है कि इससे कुछ वक्त के लिए ऐलान लाताल्लुक़ी कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, माफ़ी भी मांग लेंगे, मजम्मत भी बाद में कर देंगे, जान भी छुड़ा लेंगे, लेकिन इस वक्त भड़ास निकालनी है, भड़ास निकालो, सुनवा दो, दिखा दो, और होगा क्या मैं आपको बताता हूँ। इस शख्स पे कोई पाबंदी वगैरह भी लग सकती है, इस शख्स को चीफ जस्टिस साहब जो है वो इसकी सरजनिश कर सकते हैं। इस शख्स के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कल परसों किसी वक्त गैर मशरूत, बल्कि कल फौरी तौर पर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेगी। इंपॉर्टेंट यह है कि मकसद क्या था, मकसद अचीव कर लिया। देखिए मकसद अचीव हो गया। चीफ जस्टिस ने बात की थी बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत को, आसिफ अली जरदारी की हुकूमत को, जो खरी खरी सुनाई गई थी, ऑन मेरिट सुनाई गई थी। कराची में आप किसी से पूछ लें, मैं कराचीआइट, आप कराचीआइट, कोई भी बता देगा आपको कि ये बिल्कुल दुरुस्त सुनाई गई थी। और ये कराची में जितनी चीफ जस्टिस ने कहा उससे बुरी हालत है, उस बुरी हालत पे सुनाई गई थी। तो ये इन्होंने जो है वो अपनी भड़ास निकाली है, ये नाकाम है। कराची में, शहरी सिंध में डिलीवर करने में नाकाम है। बल्कि मेरी दोस्त हैं, रिपोर्टर्स हैं पूरे सिंध में, उनसे बात होती है, ये देही सिंध में भी डिलीवर करने में नाकाम है। अच्छे काम हुकूमत सिंध ने अगर कुछ किए, जैसे गंबट है, उसके अलावा JPMC है, उसके अलावा NICVD है, तो अच्छे काम किए, अच्छे कामों की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन गिनती के आटे में नमक भी कम होता है, उससे भी कम काम है। तो ये जो हुकूमत है, इस हुकूमत की सही क्लास हुई थी। इस हुकूमत ने एक छोटे से बंदे के जरिए, जानते बूझते मुझे लगता है पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने ये काम करवाया है, और अब इस पे ये माफ़ी मांग लेंगे। मकसद इन्होंने अपना हासिल कर लिया है। तारिक साहब बिल्कुल दुरुस्त, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे जारी किए उस पर जुज़वी अमल दरामद हो रहा है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तोड़ फोड़ करें, नाले साफ़ करें, गैर कानूनी इमारात को गिरा दें, लेकिन उस पर सही मानों में अमल दरामद नहीं हो रहा। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लोगों को मुतबादिल दें, मुतासरीन के लिए मुआवजा दें, लेकिन सूबाई हुकूमत उस पर अमल दरामद नहीं कर रही। इस सिलसिले में आप क्या कहते हैं? अच्छा, ये बात भी बिल्कुल दुरुस्त है। आप देखिए कि इस हुकूमत को, इस अदालत ने मुसलसल अहकामात दिए हैं, उन पे अमल दरामद नहीं होता। चीफ जस्टिस साहब ने अभी जो कराची रजिस्ट्री में समात हुई, उस समात में उन्होंने कहा कि हमें पता है कि कौन सिस्टम चला रहा है, कनाडा में बैठ के कौन सिस्टम चला रहा है। अब ये जो यूनुस सेठ है, ये यूनुस सेठ या यूनुस मेमन ये सिस्टम चला रहा है। यूनुस मेमन सिस्टम, मंजूर कादिर काका सिस्टम, अनवर मजीद सिस्टम, फिर उसके बाद निसार मोराई सिस्टम, पावर सिस्टम, तो ये सिस्टम चल रहे हैं। ये सब नीचे जो ऑर्गेनोग्राम बनता है ना, सबसे ऊपर एक बॉक्स, फिर उसके बाद 2 से 3 लोग, और फिर उसके बाद मल्टीपल, तो ये नीचे तीसरी पट्टी है। सबसे ऊपर कौन है? मैं और आप जानते हैं, सिंध की सबसे बाअसर सियासी शख्सियत, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सबसे बड़ी शख्सियत, मुबैना तौर पर ये तमाम जो ताने बाने जाकर मिलते हैं, मुबैना तौर पर आसिफ अली जरदारी साहब की शख्सियत से, और आसिफ अली जरदारी साहब पर ही तमाम इल्ज़ामात आते हैं। आसिफ अली जरदारी साहब पर उंगलियां उठती हैं। अदालत ने जो अहकामात दिए हैं उन पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत क्यों अमल नहीं करती? इसलिए अमल नहीं करती कि इन्होंने इस सिस्टम को ख़राब करके जो टकसाल, जो मिंट क्रिएट किया है सिक्के ढालने का, नोट छापने का, वो मिंट खराब हो जाता है अगर ये अदालती अहकामात पर अमल करते हैं। फिर सिस्टम ठीक चलेगा। अगर ये अदालती अहकामात पर काम करते हैं तो जो सिस्टम ये चला रहे वो सिस्टम रुक जाएगा। ये इनको सूट नहीं करता, इसलिए अदालती अहकामात पर अमल दरामद नहीं होता। हमने कराची में आलूदगी के मसाइल पर समात देखी थी, लंबी समात हुई, कुछ नहीं हुआ। हमने तजावुजात के मसाइल पर समात देखी, अदालत ने जितने प्लॉट्स वागुजार करवाए, जितनी ज़मीनें वागुजार करवाई, अदालत ने करवाई। इस हुकूमत के कान पर जूं नहीं रेंगती थी, नहीं रेंगती है, ये कुछ नहीं कर रही। इससे जितना काम करवाया है अदालत ने करवाया है।
इस हुकूमत ने जितना काम खुद किया है वो बराए नाम बुरी क्वालिटी का, पुल के उस पार किया है कराची में, पुल के इस पार का कराची तबाह हाल है, बहुत बुरे हाल में है। इस हुकूमत ने काम नहीं किया है तो सीधा सीधा इसलिए नहीं करते कि इनका पैसों का टकसाल बंद हो जाएगा। तारिक साहब, एक तासुर एक और मिल रहा है कि जिस तरह माजी में एमक्यूएम करती थी कि ना तो कोई मीडिया उनके ऊपर कोई बात कर सकता था और ना ही कोई भी पीपल्स जो एमक्यूएम के किसी भी मामले के ऊपर जो है वो सवाल उठा सकता था, ना उनसे कोई पूछ सकता था। अब उसी तरह का अमल जो है पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है। अगर कोई उनके खिलाफ एहतिजाज करने जाता है सूबाई हुकूमत के किसी भी इकदाम के खिलाफ, तो ना सिर्फ उनको गिरफ़्तार किया जाता है बल्कि उनको लॉकअप कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है। हालाँकि ख़ुद हम देखते हैं कि वफाक की अलामत समझी जाने वाली पीपल्स पार्टी ख़ुद जमहूरी इक़्तिदार समझती है, एहतिजाज को हुस्न समझती है, लेकिन वो सही मानों में दूसरों को इस तरह का सूबाई हुकूमत में सूबे में हक नहीं देती। इस मामले में क्या कहते हैं आप? अच्छा शायद साहब, दोगलेपन से पहले देखिए एक और चीज़ का जवाब देना ज़रूरी है। जो आपने 2 से 3 बार कह दिया कि इदारों के एहतराम की सियासत, अक़दार की सियासत, जमहूरी अक़दार की सियासत, और इसके साथ आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जोड़ा, तो जमहूरी अक़दार क्या हैं? भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उसके बाद आसिफा भुट्टो जरदारी, यह हैं जमहूरी अक़दार। तो ये तो जमहूरी अक़दार नहीं है। जमहूरी अक़दार में जमहूर परवान चढ़ती है ना, ख़ानदान तो परवान नहीं चढ़ता, यहां तो ख़ानदान परवान चढ़ रहा है। एक तो ये जमहूरी नहीं है। दूसरा, जो आप एहतराम की सियासत की बात कर रहे हैं, तो ये एहतराम की सियासत जो है ये ऊपर एक कलई है, अंदर जो हाल है वो हाल हमें पता है, आपको पता है। ये बाकायदा तौर पर निचले दर्जे के जो लोग हैं उनसे गालियां दिलवाने का काम इन्होंने पहले भी करवाया है। ये काम नून लीग भी करती है, ये काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी किया है और करवाया है, और खुद बाकियों की और क्या बात करें। आप आसिफ अली जरदारी साहब ईंट से ईंट बजाने की बात करने के बाद गायब हो गए थे, तो ये करते हैं। आप अगर बात कर रहे हैं जमहूरी सियासत की, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा, उन्होंने डिक्टेटर से क्या डील नहीं की थी, सब कहते हैं बात। क्या जब परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ की हुकूमत का तख्ता उल्टा था तो फौरी तौर पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ किसको चूज करेंगी, ये इंटरनेशनल मीडिया से बात करते हुए मोहतरमा का बयान इस वक्त इंटरनेट पे आपको मिल जाएगा। और ये मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा था कि वो नवाज शरीफ के ऊपर परवेज मुशर्रफ को चूज करेंगी। नवाज शरीफ बहुत बुरा सियासतदान है, लेकिन कहां गई आपकी जमहूरी रिवायात, जमहूरी अक़दार? और फिर इस जमात ने जब जब मौका देखा है तो अपने कारकुनों को खुली छूट दी है कि वो लूट मार करें। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की शहादत के मौके पर जिस तरह से जियालों ने सिंध को नोचा और लूटा था, वो हमारे सामने मिसाल है। इन्होंने एटीएम्स लूटी, इन्होंने अमलाक को नुकसान पहुंचाया, इन्होंने स्टोर्स लूटे, इन्होंने बुरी तरह से सिंध को नुकसान पहुंचाया था। तो इनका तरीका है, ये जो जमहूरी वाली बात है, ये आपको इनके विफाक में चेहरे पर नजर आएगी, इनके आमाल में आपको, मैं इससे कम से कम एग्री नहीं करता, बिल्कुल भी नजर नहीं आएगी। और यही आपको इस वक्त इस मकामी रहनुमा अब्बासी की गुफ्तगू में, इसके बयानात में नजर आ रहा है। और यही आपको जो बाकी लोग हैं जो प्रोमिनेंट हैं, सईद गनी हैं, मुर्तज़ा वहाब हैं, बाकी लोग हैं, दोस्त हैं हमारे, लेकिन ये उन साहब को खुला छोड़ दिया बोलने के लिए, और खुद इन्होंने ढके छुपे लफ्जों में तनकीद की, तंज के निश्तर चलाए। तो ये काम इनका है, इन्होंने यही काम किया है। तारिक साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि बहुत इंतहाई अहम तरीन मामला हैं, क्योंकि अगर कोई भी अदालत की तरफ से इस तरह का हुक्मनामा सामने आता है तो उसके बाद फिर मुख्तलिफ लोग जो है ज़बान दराजी शुरू कर देते हैं। सूबाई वज़रा उनको ना सिर्फ हवा देते हैं बल्कि प्रमोट करते हैं। जिस तरह का ये वीडियो क्लिप जो है पीपल्स पार्टी के जो इलाकाई रहनुमा हैं मसूद रहमान अब्बासी, इसका इस तरह वायरल हुए, इस तरह फिर और भी लोग जो है वो हिम्मत करेंगे, अदालत का कोई हुक्मनामा होगा उसको मानने के बजाय ख़ुद जो है वो इस तरह की गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे और मज़ीद जो है वो मामलात को ख़राब करने की कोशिश करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया, आपने लोगों को समझाने के लिए, बात मेरी पहुंचाने के लिए, और ये बड़ी ख़बर पर आपने तज़िया और तबसरे के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।